ठीक है, तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। 12th फिजिक्स, 12th फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा थ्योरी पेपर में। वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डेवलप हाई वोल्टेज पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁷ वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका डेवलप करता है हाई वोल्टेज, ठीक है। एक टाइप का जनरेटर है, तो लिख लो इट इज अ डिवाइस used to develop high potential of order of 10⁻⁷ volts, ठीक है। 10⁻⁷ वोल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट देखो, द रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को। तो लिख लो ये भी, द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। उसमें आता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस, ठीक है, टू हाई एनर्जी needed for experiment to probe small scale structure of matter, ठीक है, एंड फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन द न्यूक्लियस फिजिक्स। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है देख लो। तो ये तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है प्रिंसिपल, ठीक है। दिस generator is based on the phenomenon of corona discharge, ठीक है। इसमें आता है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कोरोना मतलब शार्प पॉइंट, नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू अलाउ कंडक्टर इज ट्रांसफर टू इट्स आउटर सरफेस, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू अ hollow conductor is transferred to its outer surface and is distributed uniformly over it.
ठीक है, तो ये होलो कंडक्टर के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ अ चार्ज इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू इंसुलेटेड मेटालिक कंडक्टर, पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाएगा अगर कोई भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करेंगे। इफ अ चार्ज इज continuously supplied to an insulated metallic conductor, potential of conductor goes on increasing, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अभी कंस्ट्रक्शन, इसका जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखो, पहले रेक्टेंगुलर शेप बना लो, आर्क बना लो, ठीक है। ठीक है, ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, P2 नाम रखा है, यहाँ पे अर्थिंग दिया उसको, ठीक है। यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है B, और एक इधर से आ रहा है डाउनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड AB। ठीक है, ये 50 किलो वोल्ट DC सप्लाई है, ठीक है। ये इसका नाम P रखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसको अर्थिंग दिया है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया हूँ इस पार्ट से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नीचे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से देखना इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 P2 ये सब क्या है, पुली है। तो P1 P2 को यहाँ पे पुली है, उससे कनेक्ट किया, ठीक है। और BB क्या है, BB, ये BB जो है कन्वेयर पट्टी जो होता है ना, उसके ऊपर घूमता है, ऐसे रोटेट करता है, उसको कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर्स बेल्ट, ठीक है। ये क्या है, स्प्रे ब्रश, ठीक है। C कलेक्टर ब्रश, D क्या है, डोम, ठीक है। ये जो यहाँ पे D लिखा ना, तो ये डोम शेप है ना, उसको बोला D मतलब क्या है, डोम शेप, डोम शेप होलो कंडक्टर। E क्या है, इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब, इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब,
ठीक है। आई क्या है, आयन सोर्स, आयन सोर्स। पी क्या है, डीसी पावर सप्लाई। एस क्या है, स्टील वेसल फिल्ड विथ नाइट्रोजन, स्टील वेसल फिल्ड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। एम क्या है, अर्थ मेटल प्लेट, अर्थ मेटल प्लेट। ठीक है। तो ये सब वैल्यू देख लो। यहाँ पे एम है ना, एम को इंट्रोड्यूस हो गया। ये आपका एम है। तो एम क्या बताया, अर्थ मेटल प्लेट, इसको अर्थिंग दिया है ना। ठीक है। एस क्या है, स्टील वेसल फिल्ड विथ नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल किया। ठीक है। ई बता दिया, डीसी पावर सप्लाई है, ये तुम्हारा पावर है ना। ठीक है। और आई क्या है, आयन सोर्स, तो यहां से क्या निकल रहा है, आयन, ये तुम्हारा आयन सोर्स। ठीक है। ई इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब, ये आपका एक्सेलरेटिंग ट्यूब है, एक्सेलरेटिंग। ठीक है। डोम शेप होलो कंडक्टर, तो ये आपका डोम शेप है। ठीक है। और सी क्या है जी, कलेक्टर ब्रश, यहाँ पे सी है, यहाँ ये आपका कलेक्टर ब्रश। ठीक है। ए स्प्रे ब्रश, यहाँ पे लिखा ना, ए स्प्रे ब्रश। ठीक है। बीबी क्या है, कन्वेयर बेल्ट्स, यहाँ पे है ना, ये तो P1 P2 क्या है, पुली। ठीक है। ये पार्ट लिखो, फिर मैं ये बताता हूँ इसका। इसमें कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट देखो, एन एंडलेस कन्वेयर बेल्ट बीबी made up of an insulating material such as reinforced rubber or silk, and endless conveyor belt BB, ठीक है, made of an insulating material, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, सच एज रीइंफॉर्म्ड रबर और सिल्क। ठीक है। कैन मूव ओवर टू पुली, तो इसके ऊपर दो पुली लगा हुआ है ना, P1 एंड P2, वो सिल्क और रबर से बना हुआ है। ठीक है। कैन मूव over two pulley P1 and P2. The belt is kept continuously moving. The belt is kept continuously moving by a motor। ठीक है। ड्राइविंग लोअर पुली P1, तो इसके अंदर मोटर लगा हुआ है, तो उसको पुली को मूव करवा दो। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
द स्प्रे ब्रश ए, ठीक है, ये वाला, ये स्प्रे ब्रश ए है ना, इसके बारे में बोलो। द स्प्रे ब्रश ए consisting of a large number of pointed wires, ठीक है। तो देख सकते हो ये वायर जैसा लगा निकला है ना बाहर, ठीक है। तो ये पॉइंटेड वायर है आपका ब्रश इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज। तो ये वाला ब्रश पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है is connected to positive terminal of a high voltage DC power supply, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये ब्रश के बारे में बता रहा है, ए के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रॉम दिस ब्रश पॉजिटिव चार्ज कैन बी स्प्रेड ऑन द बेल्ट। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करता है ये। फ्रॉम दिस ब्रश पॉजिटिव चार्ज can be sprayed on belt, which can be collected by another similar brush, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है ऊपर और ये कलेक्ट करता है यहाँ पे जो ब्रश सी लगा है, ठीक है। दिस ब्रश इज कनेक्टेड टू लार्ज डोम शेप्ड हॉलो मेटालिक कंडक्टर डी। तो ये जो सी है वो किससे कनेक्टेड होता है? डोम से। लिख लो, दिस brush is connected to a large dome shaped hollow metallic conductor D, ठीक है, विच इज माउंटेड ऑन द इंसुलेटिंग पिलर्स, ठीक है। इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर माउंट होता है, विच इज माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग पिलर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या जी? E electrode I at a upper end, ठीक है। ये E है आपका और ये I है ना, ये दूसरे साइड में कनेक्टेड है। तो लिख लो, E is an evacuated accelerating tube, ठीक है। तो ये आपका एक्सीलरेटिंग ट्यूब है, ये राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। having an electrode I, ठीक है, at its upper end, ठीक है, connected to dome shaped conductor, conducted to dome shaped
यहाँ तक लिखो फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम द डोम द पुली एंड बेल्ट अरेंजमेंट डोम एंड पार्ट ऑफ इट एक्वेटेड। तो लिख लो टू प्रिवेंट द leakage of charge from dome and a part of evacuated tube are enclosed inside a large steel vessel S, ठीक है, और S से उसको कनेक्ट किया ना, और S जो है नाइट्रोजन से फिल्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, S filled with nitrogen at high pressure। तो S is filled with nitrogen at high pressure, ठीक है। a small quantity of furon भी ऐड करता है, furon gas is mixed with nitrogen, to ensure better insulation between vessel S and its contents, ठीक है। A metal plate M held positive to brush A on the other side, a metal plate M held opposite, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेटल प्लेट है तुम्हारा M, जो अपोजिट साइड में होल्ड किया, opposite to brush A, on other side of belt is connected to vessel S, which is earth, यहाँ तक लिखो, फिर वर्किंग बताता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ जनरेटर। तो वर्किंग में क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड टू द पुली इज स्विच्ड ऑन। तो इलेक्ट्रिक मोटर से वो कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक मोटर connected to pulley P1 is switched on, which begins to rotate. Setting is then switched on, ठीक है। Which began to rotate the setting. The conveyor belt is in motion। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया,
तो ऑन करेंगे मोटर तो कन्वेयर बेल्ट मूव करना चालू करेगा ना, सेटिंग कन्वेयर्स बेल्ट इनटू मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी सप्लाई स्विच्ड ऑन। द डीसी सप्लाई इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ द स्प्रे ब्रश ए, फ्रॉम pointed ends of a spray brush A, positive charge is continuously spread on बेल्ट बी। ठीक है, तो ए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से बी की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। द बेल्ट कैरी दिस पॉजिटिव चार्ज इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टर ब्रश सी एंड सेंड टू द डोम सेल। तो ये पहले भी बोला, वही बात को वर्किंग में भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो द बेल्ट carries this charge in upward direction, which is collected by collector brush C and sent to dome set conductor। ठीक है, यहाँ तक फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज डोम इज होलो, charge is distributed over outer surface of dome। ठीक है, its potential rises to high voltage। ठीक है, तो ये डोम का जो है हाई वोल्टेज हो जाएगा। its potential rises to a high value due to continuous accumulation of charges on it। ठीक है, the potential of electrode I also rises to high value। the potential of electrode I also rises to high voltage। ठीक है, the positive ions such as proton or deuterium from a small vessel continuously ionized hydrogen or deuterium are introduced in the upper part of the evacuated accelerator। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या एसिलरेट हो जाता है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया, यहाँ से उस प्रोटॉन को एसिलरेट कर देता है ई में, वही घूमता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो, द पॉजिटिव आयंस
such as proton or deuterons from a small vessel containing ionized hydrogen or deuterium are they introduced in upper part of evacuated accelerated tube. ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखो these ions repelled by electrode I are accelerated in downward direction. ठीक है, देखो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, चार्ज होने के बाद ड्यू टू वेरी हाई फॉल ऑफ पोटेंशियल, ड्यू टू वेरी हाई फॉल ऑफ पोटेंशियल along tube. ठीक है, these ions यहाँ पर इस पॉइंट में these ions acquire very high energy. ठीक है, these high energy charged particles are then directed. These high energy charged particles are then directed so as to strike a desired target. ठीक है, तो यहाँ से हाई एनर्जी निकल के बाहर निकल. तो अभी इसका यूजेस पढ़ लेंगे, ये लिखो. ठीक है, नेक्स्ट देखो यूजेस. यूजेस में क्या है, द मेन यूज ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर इज टू प्रोड्यूस वेरी हाई वोल्टेज चार्ज पार्टिकल. तो इसका मेन काम यही है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना. द मेन यूज ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर is to produce very high energy charged particles. ठीक है, having energies of order of 10 mega electron volt. ठीक है, such high energy particles are used to carry out the disintegrated nuclei of different elements. Such high energy
particles are used to carry out this integration of nuclei of different elements. Next है to produce radioactive isotopes. To produce radioactive isotopes. ठीक है, तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस करने के लिए भी हाई वोल्टेज लगता है. टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. दूसरा क्या है? टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. टू स्टडी different types of nuclear reaction. ठीक है, accelerating electron to sterilize food and to produce material. पेपर काफी लिखा. पॉज करो. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो, जितने फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब बता देता हूँ, सब एक जगह लिख लो. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर इसलिए. तो फर्स्ट फॉर्मूला है फ्लक्स का. तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds. ठीक है, तो ये क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सबका मतलब ही बताता हूँ. इसका मतलब क्या है? फ्लक्स है. ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन है जी. ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ds क्या है? एरिया है. q क्या है? चार्ज है. एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला में इतना नया चीज है तो ये सब लिख लेना. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला तुम्हें क्या याद रखना? सिग्मा. ये सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको. तो ये चार्ज अपॉन एरिया आता है. चार्ज अपॉन एरिया. ठीक है, तो याद रखो. तो फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर क्या होता है? क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर. तो ये आपका फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर. ठीक है, इसको होलो स्फीयर. यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है, तो r के रेडियस ऑफ होलो स्फीयर. ठीक है, स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर. गॉसियन स्फीयर. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. नेक्स्ट फॉर्मूला देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. तो ये क्या मिलेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू होलो स्फीयर। यहाँ पे ऐड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, और लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6th है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट है। लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग प्लेन शीट। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब ये क्या है? ये एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो तो पहले बता चुका हूँ ना। ये आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ क्लियर ना? 7 देखो। अभी नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। तो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा जी? डेल्टा यू क्या है आपका? पोटेंशियल। 8th में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, 8 टुगेदर 9 के बाद में। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया जी? फंक्शन ऑफ रेडियस है, तो क्या आया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, R का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ पोटेंशियल के फॉर्म में, तो V ऑफ R इज इक्वल टू क्या आता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर वाला आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये सिर्फ पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालो तो क्या मिला था फॉर्मूला? V2 माइनस V1 इक्वल टू चेंज इन एनर्जी U2 माइनस U1 बाई Q। तो चेंज इन एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं, तो dW बाई Q आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन फर्क पता चल रहा है ना? इसका मतलब एनर्जी होता है, इसका मतलब पोटेंशियल होता है। याद क्लियर है ना? अभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ E इंटू डी एक्स होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल बाय एक्स। तो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, 14 नंबर है ना, ये होता है चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देता हूँ। VC इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। 16 ले लो। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P वेक्टर डॉट R वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। 17 में क्या है, एक्सियल पे पोटेंशियल क्या होगा, V एक्सियल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एट इक्वेटर, वो 0 होता है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इक्वेटर लिखना तो लिख सकते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट 0 होता है, ठीक है, ये लिख लो। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो सबको ऐड करेंगे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आया है, तो इसको V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 टू n QI डिवाइडेड बाई RI, ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट देखेंगे। ये हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो इक्विपोटेंशियल जिसका वैल्यू सेम होता है ना पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला जो आया है, अगर n चार्जेस रहेगा तो कैसे लिखेंगे जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, यह आएगा U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑल पेयर्स QJ QK डिवाइड बाई RJK, ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है, ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज का आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड,
तो इसका क्या आएगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू आर, आर इज द फंक्शन, चार्ज इंटू पोटेंशियल है। जैसे इसको लिखना है तो W इक्वल टू क्यू वन इंटू वी इंटू आर वन लिख देते ना ऐसे, ये आपका वर्क डन देता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सबको ऐड करते हैं ना। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या फॉर्मूला है जी, फाइनल टोटल वर्क डन क्या है, Q1 V R1 Q2 V R2 प्लस Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, W इक्वल टू P इंटू ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा इन डाइपोल, तो U ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट ऐसे लिखेगा, U थीटा माइनस U थीटा नोट इज इक्वल टू P इंटू ई, P मतलब यहाँ पे डाइपोल है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉस थीटा नोट माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये याद रखना। अभी नेक्स्ट है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन तो उसको भी P से रिप्रेजेंट करते तो कंफ्यूज नहीं होता। P इज इक्वल टू XC X इंटू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो X क्या है, इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी, ये होता है इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी, ठीक है। और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर 26 में, देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, C क्या है कैपेसिटर है, Q क्या है चार्ज, V क्या है वोल्टेज। 27 में क्या है जी, अगर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकली ऐड होता है ना, ठीक है। तो ये लिख लो फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CA। तो ये कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज है,
कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट देखो कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट। नेक्स्ट है 27 कैपेसिटर्स इन पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Cp इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट में होगा। अभी कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक देखो, तो फॉर्मूला क्या है, 28 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 29। तो E इक्वल टू पता है हम लोग को वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो 30 क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, क्यू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को C बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है 31। 31 में कैपेसिटर इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डालेंगे तो क्या चेंजेज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो 32 इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो 33। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे विथ थिकनेस T, तो उसमें V में क्या चेंज आएगा जी, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई ए आता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या चेंजेस आएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बताया था, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ना। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डी टी। ठीक है, ये आपका आई डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, फिर वर्क डन। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या आता है, एनर्जी stored in कैपेसिटर। U का फॉर्मूला क्या बताया था, Q स्क्वायर बाई 2C ना। Q स्क्वायर बाई 2C, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपेसिटर। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूले बताया था, Q स्क्वायर बाई 2C, U इज इक्वल टू Q इंटू V बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला था। ठीक है, और 1/2 CV स्क्वायर में U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखो। चलो, टोटल इतने फॉर्मूले याद रखना। 38 पॉज करो।